हाँ भाई सुनो, 8.1 8.2 कॉन्सेप्ट हो गए, क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन हो गए ठीक है, जितने बचे हुए भी करवा देंगे। आज 8.3 देखो, पता है क्या हमारे पास ना 8.3 बहुत इजी है, लेकिन वो तभी समझ में आएगी जब दो बातें तुम्हें समझ में आ जाए। बस यहाँ पे क्या, एक तो पूरी 8.3 जो है हमारी वो सारे फार्मूले के ऊपर है। किसके ऊपर है? फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। 3-4 हमें फार्मूले समझने हैं बस यहाँ पे। अगर वो फार्मूले समझ में आ गए और बेसिक कैलकुलेशन आती है हम लोगों को, एलसीएम लेना, प्लस माइनस गुना भाग, तो बहुत आसान एक्सरसाइज है। मतलब इससे आसान तो कुछ है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, समझ रहे हो। तो आज वही 8.3 के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हम लोगों को यूज़ करना है। तो ध्यान से समझना, बेसिक्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। देखो क्या करना है अभी हमको, एक्सरसाइज 8.3 के कॉन्सेप्ट्स को करेंगे एक बार। क्या कहता है इस कॉन्सेप्ट में, मैं तुम लोगों को एक आइडिया देता हूँ। बस हमें यहाँ पे ना 3 फॉर्मूले याद करने। पहले तो कितने फॉर्मूले याद करने हम लोगों को? 3 फॉर्मूले याद करने। भैया एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, आओ लिख लेते हैं भैया फॉर्मूले पहले। सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो फार्मूला होगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? हमेशा 1 होगा। चलो छोड़ो, एक वीडियो में क्यों मान है ना। ये पहला फार्मूला हो गया। सुनो 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 सुनो, दूसरा फार्मूला हम लोग का क्या होता है भैया? दूसरा फार्मूला होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले हमको बहुत अच्छे से याद करने। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। पहले ये बताता हूँ कि ये फार्मूले आए कहाँ से। जानना चाहोगे कि कैसे फार्मूले हमारे बने हैं ये? ठीक है, देखो सिंपल सा फार्मूले का हिसाब किताब होता है क्या, कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी भैया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास है ना, कोई ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा ट्रायंगल है, मान लेते हैं हमारा एंगल यहाँ पे थीटा। यहाँ पे क्या है? थीटा। थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, हम लोगों को एक बात पता है भैया क्या, कि जो हमारा एच स्क्वायर होता है वो बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इतना तो पता है ना हम लोगों को, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा घुमा के लिख लेता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एक काम करते हैं, दोनों तरफ ना एच स्क्वायर से भाग कर देते हैं। दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग कर देते हैं फार्मूला बनाने के लिए, समझाने के लिए फार्मूला आया कहाँ से। अगर मैं दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग कर दूँ, देखो यहाँ पे भी एच स्क्वायर से भाग कर दूंगा दोनों को, और यहाँ पे भी एच स्क्वायर से भाग कर दूंगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, इधर तो आ गया 1। ठीक बात हो, पी बटे एच किसका फार्मूला होता है? साइन थीटा। पी बटे एच किसका होता है? साइन थीटा। तो क्या मैं इसको साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बताओ। प्लस बी बटे एच किसका होता है? कॉस थीटा। तो क्या मैं इसको कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बोलो। तो साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बताया था, प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ गया? 1। बोलो पहला फार्मूला कैसा है मालूम चला? तो अगर फार्मूले भूल भी जाते हैं, बाई चांस ऐसा होगा नहीं, लेकिन तो ऐसे फार्मूले हम लोग याद रख सकते हैं आराम से। ये पहला फार्मूला आ गया जो हमें याद रखना है, ठीक है। दूसरा फार्मूला बताते हैं कैसे आया, सुनना ध्यान से बच्चों। यही फार्मूला मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है? 1 है। बराबर में क्या है? 1। तो एक काम करते हैं, अब दोनों तरफ ना हम लोग दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर रहा हूँ। मैं किससे कर रहा हूँ? साइन स्क्वायर थीटा से। यानी इस वाले को भी मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, इसको भी मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, और इसको भी मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बात हो, साइन से साइन कट जाएगा, तो ये तो हो गया 1। ये क्या हो गया हमारा? 1। कॉस अपॉन में साइन किसके बराबर होता था? बताया था, कॉट थीटा। याद करो, टेन थीटा साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग करते थे तो टेन थीटा आता था, है ना। अब ये सब चीजें दोबारा बताऊंगा मैं, बस अब इतना समझो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन में साइन, मतलब साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। तो ये हो जाएगा भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये मेरा दूसरा फार्मूला आ गया। समझे बात को यहाँ तक? सिंपल। अभी ये चीजें ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ध्यान से, बस थोड़ा थोड़ा टाइम दो मेरे को। अब मैं इस फार्मूले को दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या है?
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा से भाग किया था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर लेते, किससे? कॉस स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग किया, इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग किया और इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, तो यहाँ पे 1 बचा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा। बताया था जब फॉर्मूला याद करते थे, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। जब साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग करते हैं तो किसका आता है? टेन थीटा बड़ा आता है। तो ये मेरा हो जाएगा भैया टेन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन में कोस, मतलब कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब इस 1 को आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मैंने यहाँ पे 1 प्लस लिख रखा था ताकि याद करने में आसानी हो। बात समझ में आता कहानी। अब इन्हीं से ना हम घुमा फिरा के 3-4 फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे भैया मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, मेरा जो साइन स्क्वायर थीटा है वो बराबर होगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ जो मेरा कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस में ये उधर चला जाएगा इस बार, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। बोलो। तो इसी से घुमा फिरा के बस हमने आगे पीछे करके लिख दिया। बोलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्या कि 1 यानी ये उधर चला जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ मेरा 1 जो है वो बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही एक बात कह सकता हूँ कि जो मेरा कॉट स्क्वायर थीटा है वो बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 चला जाएगा उधर तो माइनस का 1। समझ बात को? बस इधर से उधर भेज के इधर से उधर भेज के हमने क्या कर लिया? 2 फार्मूला और बना लिया। ठीक है। फार्मूले तो क्या ही है, बस ये आगे पीछे किया हम लोगों। ठीक है। मेन तो फार्मूला यही है ना हमारा। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें और हमारे पास आ गई। अच्छा, सेम तरीके से इसको कर सकते हैं हम लोग। अगर 1 को यहाँ छोड़ दो ये उधर चल जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 1 बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो है ना, टेन थीटा उधर चला गया तो सेक स्क्वायर पहले से था यहाँ पे, तो माइनस का क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा। सेम तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा टेन स्क्वायर थीटा है वो बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। तो यहाँ से भी 2 हमने चीजें निकाल ली। ठीक है। हमारा मेन तो फार्मूला कौन सा था भैया? यही वाला हमको याद रखना है। समझे बात को? और यहाँ पे हमारा ये वाला मेन फार्मूला था। पास समझ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? ले लो 3 स्टार बना दिया। यहाँ तक क्लियर है सीधे? ठीक है। अब मेरी बात समझो बच्चों ध्यान से, थोड़ी बहुत और बातें समझ लेते हैं। हमने कुछ चीज़ें बताई थी तुम लोगों को, अगर याद हो बच्चों, क्या कि भैया हमारा जो साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? कॉसेक थीटा का। तो मैं साइन थीटा को 1 अपॉन में कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ भैया? उल्टा का मतलब क्या है यहाँ पे? रेसिप्रोकल में। साइन थीटा किसका उल्टा है? कॉसेक थीटा का। तो मैं साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ। सेम तरीके से मैं कॉसेक थीटा को 1 अपॉन में साइन थीटा। जब भी कोई चीज़ें उल्टी होंगी ना आपस में तो ऐसे लिख सकते हैं चीज़ों को। समझ में आया तो बात बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है। सेम तरीके से भैया कॉस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। तो मैं कॉस थीटा को 1 बटे में सेक थीटा लिख सकता हूँ। ऐसे ही सेक थीटा को मैं 1 बटे में कॉस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। ठीक है, यहाँ तक रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद भैया मेरा जो टेन थीटा होता है वो बराबर किसके उल्टा होता है भैया? कॉट थीटा के। यानी कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, तो मैं कॉट थीटा को 1 बटे टेन थीटा लिख सकता हूँ। बोलो बात समझ में कहानी? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, टेन थीटा भैया हमारा एक चीज और के बराबर होता है। तो टेन थीटा किसका होता है? साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। बताया जब टेबल भाग कर रहे थे, साइन को कॉस से भाग किया तो हमारा टेन थीटा आ जाता था। सेम तरीके से भैया मेरे जो कॉस थीटा होगा, सॉरी कॉट थीटा होगा, वो क्या हो जाएगा भैया? कॉस थीटा भाग में साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है। अरे क्यों देखो ना, टेन थीटा ये था तो टेन कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो जब टेन ये है तो टेन का उल्टा कर दे तो कॉट थीटा हो जाएगा। सिंपल। समझ बात कहानी? कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? ठीक है। बस इतने फार्मूले अगर हमको याद है ना, और थोड़ी बहुत एल्जेब्रिक फार्मूले, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, वो बेसिक फार्मूले हैं, तो उनको भी तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है। वो भी बहुत काम आएगी इस एक्सरसाइज में। अगर छोटे छोटे फार्मूले याद हो तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है? हाँ, यूज होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं खाली छोड़ रहा हूँ, ये तुम्हारी ड्यूटी है। ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब,
ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये तुम्हारे हवाले हैं। कितने फॉर्मूले हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हाँ वो भी लिख लो, वैसे वो इतना काम नहीं आएगा। ठीक है, ये मेन चीज हमारे पास जो है ये है, ये तुम्हें आने चाहिए। पता ना क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, सारे प्लस में होते हैं। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab सॉरी प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस का बी, और फिर उसी फॉर्मूले को घुमा फिरा के ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाता है। ठीक है, तो तुम्हारे हवाले भैया, ये तुम्हें लिख के लाने। ठीक है, मैंने बरबली तुमको बोल ही दिया यहाँ पे, ढूंढ के अच्छे से साफ साफ लिख के, ये पूरा जो यहाँ पे सिनेरियो लिखा है मैंने, सब कुछ याद होना चाहिए दिमाग के अंदर अच्छे से। जब बोलूं कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है भैया, तो याद होना चाहिए cos थीटा का। बोलूं cos थीटा किसका उल्टा होता है भैया, तो 1 sin थीटा हो जाएगा। cos थीटा किसका उल्टा होता है, तो भैया 1 sec थीटा। sec थीटा किसका उल्टा होता है, तो 1 cos थीटा ना। ऐसे करके सारी चीजें होनी चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये कि tan थीटा को ऐसे लिखना आना चाहिए हमें, cot थीटा को हमें ऐसे लिखना आना चाहिए। ठीक है, और एक बात बताता हूँ, 8.3 के क्वेश्चन करने के लिए एक बहुत बेसिक ट्रिक है। देखो क्या, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर उस क्वेश्चन में फार्मूला, यानी ये जो आइडेंटिटी हमने लिखी है ना यहाँ पे, अगर इसमें से कोई आइडेंटिटी लग रही है तो डायरेक्ट उस आइडेंटिटी को लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है भैया, चेक आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी, हम पहले आइडेंटिटी को चेक करेंगे। अगर लग रही होगी तो डायरेक्ट लगा देंगे क्वेश्चन में, नहीं लग रहा होगा तो हम सेकंड स्टेप में फॉलो करेंगे, क्या, सबको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। क्या बोला मैंने? सबको साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर लेंगे, और चेंज कर लेंगे, और फिर क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि क्या बताए कितना आसान हो जाएगा।